नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण राधे। आप सभी को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि वरुथिनी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साल 2026 में पड़ने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली, सौभाग्य प्रदान करने वाली और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करवाने वाली वरुथिनी एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है? 12 या 13 अप्रैल? क्योंकि इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 12 अप्रैल तो कोई 13 अप्रैल को एकादशी की सही तारीख बता रहे हैं। लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि व्रत किस दिन रखें। ऐसे में आपको एकादशी रहना चाहिए या नहीं? व्रत कब खोलना है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब एकादशी तिथि का आगमन होता है तो तिथियों के घट बढ़ के कारण कभी-कभी असमंजस होता है। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक दृग पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिससे आप ये जान पाएं कि आपको वरुथिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना है। साथ ही जानेंगे व्रत कब और कैसे रखें। व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है। वहीं जिन भी को जीवन में सुख समृद्धि और अटके हुए कार्यों की सिद्धि की कामना है, उनके लिए भी हम बेहद ही खास उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा वैशाख के इस महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किन चीज़ों को खाना है और कौन सी चीज़ें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को ज़रूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस वरुथिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत अद्भुत बताया गया है। वरुथिनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली या कवच। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 10,000 वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है और उसके समस्त पाप, चाहे वो कितने भी पुराने क्यों ना हो, नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे साक्षात भगवान विष्णु और भगवान वामन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय किए गए स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे वो कोई शारीरिक कष्ट हो या जीवन की बड़ी बाधाएं, इस एकादशी को अत्यंत फलदायिनी और हर प्रकार के दुर्भाग्य से रक्षा करने वाली माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस वरुथिनी एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है। व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वो भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ ये एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। शास्त्रानुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार ये एकादशी और भी खास है क्योंकि ये एकादशी मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में गमन को सुगम बनाती है। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है और पीले पुष्प या फलों का दान करता है, उसे संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी। एकादशी के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित व्रत तिथि है। पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में एकादशी के दिन चावल के सेवन को महापाप बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास होता है। इसीलिए चावल या चावल से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता, चाहे आप व्रत रहें या ना रहें। वरुथिनी एकादशी के दिन घर में चावल ना बनाएं। वरुथिनी एकादशी का मूल तत्व पवित्रता और संकल्प की शक्ति है।
इस एकादशी में भगवान विष्णु और विशेषकर उनके वामन अवतार को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में ये भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन विशेषकर सात्विक चीजें भगवान श्री विष्णु को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। वरुथिनी एकादशी की कथा में बताया गया है कि कैसे राजा मानधाता ने घोर संकट और जंगली भालू के हमले से इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही मुक्ति पाई और अपने कष्टों को दूर किया। इसीलिए इस दिन सात्विक रहना बहुत जरूरी है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में ये श्लोक मिलता है, एकादश्याम भंजितंडुलानी कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण वरुथिनी एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और प्रभु को भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। देखिए, इस बार वैशाख के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी सोमवार को पड़ रही है। आपको भगवान विष्णु के साथ देवाधिदेव महादेव की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। बोलें, हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा, अपने परिवार की रक्षा और दुर्भाग्य से मुक्ति के लिए वरुथिनी एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। हे प्रभु, मुझे ये व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में खरबूजे, फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। वरुथिनी एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। वरुथिनी एकादशी के दिन झूठ बोलना और जुआ खेलना वर्जित है। ये एकादशी पुण्य और रक्षा दिलाने वाली है, इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन कीर्तन और मंत्र जाप के साथ ये रात्रि भगवान को समर्पित करें। वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कथा अत्यंत पावन और रक्षा करने वाली है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक अत्यंत पुण्य प्रतापी और दानवीर राजा राज्य करते थे। एक बार राजा मानधाता वन में जाकर तपस्या कर रहे थे, तभी वहां एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। भालू उन्हें घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। राजा मानधाता ने तपस्या और अहिंसा का व्रत लिया हुआ था, इसलिए उन्होंने भालू पर प्रहार नहीं किया और नहीं क्रोधित हुए। उन्होंने अपने रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू राजा का एक पैर खा चुका था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी और वे दुखी थे। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे मानधाता, तुम दुखी मत हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के किसी पाप कर्म का फल था। अब तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और मेरे वामन अवतार की पूजा करो। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें पुनः तुम्हारा अंग प्राप्त हो जाएगा और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे पुनः पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुंदर हो गए और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई।
इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि एकादशी का व्रत केवल विधि से नहीं बल्कि भाव और सानिध्य से भी फल देता है। वरुथिनी एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना जाता है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि तुलसी जी के पास दीपक जलाकर 11 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जिनके कार्यों में अक्सर बाधाएं आती रहती हैं। जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार वरुथिनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 अप्रैल 2026 की रात 1:16 से होगा और इसका समापन 14 अप्रैल 2026 की रात 1:48 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है। 13 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसीलिए वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। 12 अप्रैल को ये व्रत नहीं है। तो व्रत खोलने का समय यानी पारण 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। आप निश्चिंत होकर 13 अप्रैल सोमवार को ही ये पावन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। वरुथिनी एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने कर्मों को पुण्य में बदलने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए।